क्या हाल है मेरे भाई बहन। बिहार दरोगा का 17 दिसंबर का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ, उसके बाद अलग अलग टीचर ने दावा किया कि हमारे बुक से 71 क्वेश्चन लड़ गया, तो कोई और टीचर कुछ और दावा कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। और ये भी आपको दिखाएंगे कि भाई किस तरह से आपको बोल सकते हैं कि बेवकूफ बना करके बिजनेस किया जा रहा है। जिनको आप टीचर के रूप में, भगवान के रूप में पूज रहे हैं, वो कैसे आपके साथ धोखा कर रहे हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर से कैसे सभी क्वेश्चन लड़ा है, आपको यहाँ पर बताएंगे। चलिए पहले कुछ चीज़ समझाते हैं। यहाँ पर पूरा आपको समझाएंगे, पूरा क्वेश्चन लेकर के प्रूफ के साथ आपको बताया जाएगा, लेकिन कुछ उससे पहले कुछ चीज आपको बता देते हैं ताकि आप इस चीज को समझे बढ़िया से और थोड़ा सतर्क हो सके। देखिए, इसलिए समझिए क्या है कि जिनको आप मान रहे हैं कि आपको सही तरीका से गाइड कर रहे हैं और उनके पास आप पढ़ने जा रहे हैं, वो बेसिकली क्या है कि आपको एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखने का मतलब क्या है कि आप जितना बेवकूफ बन के रहिएगा, उतना ही बिजनेस करना क्या होगा, आसान होगा। क्योंकि देखिए, पढ़ने वाला बच्चा मात्र 3 से 4% होता है एक्चुअली में, जिसका रिजल्ट होने वाला है। बाकी जो बोल सकते हैं कि 95 97% जो भी है, 5% मान लीजिए पढ़ने वाला है, आप 95% रिजल्ट होने वाला नहीं है। 95% जो बच्चा है वही तो क्या है, आपका बिजनेस है, वही तो मार्केट है ना। और तो बेवकूफ है, वो भदोइया बेंग रहता है, आता है 2 महीना, और बाद मास्टर के बाद पैसा देके जाता है। तो मैक्सिमम टीचर का फोकस क्या उसी पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझाते क्या है, देखिए सच्चाई कोई बताएगा नहीं कि कैसे आपको तैयारी करना है। वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारे ऊपर क्या डिपेंडेंट हो जाए। अगर सच्चाई बता देंगे तो उनका बिजनेस क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। जिनको आप भगवान मान रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपसे साथ व्यापार कर रहे हैं, अपना ट्रस्ट का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, बच्चा की समस्या का समाधान करके पैसा कमाना कोई खराब बात नहीं है, सब कोई कमा रहा है, क्योंकि पैसा तो चाहिए जीने के लिए, है ना। लेकिन आपके विश्वास से क्या किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। और देखिए, जो बुक की बात करते हैं कि आप जो दावा किया जा रहा है कि हमारे बुक से इतना लड़ गया है, हम ही लिखे हैं, ठीक है ना। तो आपको बताते हैं क्या है कि जितना बड़ा टीचर है कि जान लीजिए कि समय जो होता है उनके पास कम होता है, क्योंकि देखिए बताते हैं बुक लिखने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। और जब बुक लिखने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लेते हैं क्या है, दोस्त देखिए कि हम ही मान लीजिए बिहार दरोगा का बुक लिखे हैं, समझिएगा। तो इसमें समझ होता क्या है, इस बुक को लिखने में समझिए क्या है कि हमको 8 महीना लग गया। कितना लग गया, 8 महीना लग गया। एक बुक पर कितना कमाएंगे, मात्र 10 रुपया। 10 रुपया ही बता रहे हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें बहुत कम कॉस्ट पड़ता है, 10 रुपया, है ना। 1 लाख पीस बिकेगा, तब हम कितना है, 10 लाख रुपया कमाएंगे, समझिएगा। बताते हैं कि बिहार दरोगा का, या बोल सकते हैं भाई देखिए, इंटर का 20 लाख फॉर्म भराया है। अगर इसका कोर्स लाया जाए और इसका फीस अगर बोलते हैं कि 500 रुपया भी रखा जाए, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि अगर 5,000 भी स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 25 लाख रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 लाख रुपया हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ कितना हो जाएगा, 25 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हम कम बता रहे हैं। बोलिए, किताब लिखने में फायदा हो रहा है कि बुक लिखने में किताब लिखने में फायदा हो रहा है कि कोर्स बेचने में फायदा हो रहा है, कोर्स बेचने में फायदा हो रहा है। तो इसी कारण से क्या है कि जितना भी बड़ा टीचर होते हैं, खुद से बुक नहीं लिखते हैं। बुक कैसे लिखा जाता है, आपको समझा देते हैं। देखिए, इतना नामी टीचर जिनका आप नाम जानते हो, हाँ, वो बुक आने के बाद वो खुद से देखते भी नहीं होंगे कि बुक में क्या है क्या नहीं है। वो क्या होता है, भाड़ा पर लोग रहता है वो लिखता है, 10 को 5 को उसका बोल सकते हैं प्रकाशन वाला रहता है, कुछ स्टूडेंट है वही सब क्या करता है, बुक को लिखता है। उस टीचर के पास, बड़ा टीचर, इतना ही फुर्सत नहीं है, खुद से वो देखता भी है। तो बताते हैं, जो वास्तविक शिक्षक होते हैं, ठीक है ना, वो खुद से लिखते हैं, खुद से बुक लिखते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम खुद से लिखते हैं। समझिए क्या होता है कि जो वास्तविक शिक्षक होते हैं, उनको सब समझता है बेवकूफ। और जो बाबू क्या है कि सो कॉल्ड नामी टीचर है, उनको समझता है कि भगवान है। और वही भगवान के नाम पर हमारे यहाँ जो अंधभक्ति होता है, हमारे यहाँ बहुत सिस्टम खराब है, बोलता है कि विश्व गुरु बनेंगे, है ना। हमारे यहाँ कोई नेता का अंधभक्ति होता है, कोई टीचर का अंधभक्ति हो रहा है, प्लस क्या बोले, कोई हीरो का अंधभक्ति हो रहा है, अंधभक्ति हो रहा है, उसे मिलने वाला कुछ नहीं है। तो जाने के लोग बयाल है, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। जो वास्तविक है, उसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं, समझाते हैं। अब बुक लिखा कैसे जाता है, देखिए, मार्केट में जितना बुक होता है, मार्केट में जितना बुक होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम बुक लिखे हैं, तो हमें क्या है कि मार्केट में जो भी प्रचलित बुक होगा, लूसेंट बुक प्रचलित है ना, घटना चक्र है, और भी बोल सकते हैं जो भी मार्केट में आपको लग सकता है ना। पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत हो गया। तो हम लोग क्या किए हुए रहते हैं, कई सारा बुक पढ़े रहते हैं। तो उसी बुक में से क्या करते हैं कि आपके लिए जो बेहतर हो सकता है, या बोल सकते हैं कि जो आपके लिए जरूरी हो सकता है, तो सारा उस चीज डाला जाता है। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम कंटेंट सब बुक में मिल जाएगा, लेकिन कुछ कंटेंट क्या होता है, नहीं मिलेगा। तो फिर भी क्वेश्चन हम लोग देखते रहते हैं, फिर अलग अलग देखते रहते हैं। वो सब क्या करते हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अगर लगता है
कि इंपॉर्टेंट है तो डाला जाता है, लगता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं तो नहीं डाला जाता है। तो मतलब बोल सकते हैं सारा बुक क्या बोल सकते हैं उसका क्या होता है, निचोड़ होता है। जाहिर सी बात है कोई किताब पढ़िएगा तो उसमें लर्न करेगा, ठीक है ना। देखिए हाँ कि टीचर जो दावा कर रहे हैं कि हमारा बुक क्या है सबसे बेहतर है, अब उसकी बात करते हैं। देखिए पहले तो बता दिए क्या, जो भी दावा कर रहे हैं सब क्या है कॉपी पेस्ट है, सब एक दूसरे क्या करते हैं कॉपी करते हैं। देखिए बताते हैं आपको रिलेटिव बताते हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा। ये बुक हम लिखे ना, अभी दरोगा के लिए क्या है कोई सब्जेक्ट वाइज तरह से बुक नहीं निकाला है, कोई नहीं निकाला है। अब आप नोटिस कर लीजिएगा, ठीक ना, ज्यादा नहीं, साल 2 साल के अंदर में देखिए क्या कि सारा टीचर क्या करेंगे, इसी का कॉपी करेंगे, किसी का कॉपी करेंगे। देखिए कॉपी होता कैसे है, पब्लिकेशन वाला के पास तो सबको पता है ना, आपने टीचर को लिखना नहीं है तो पब्लिकेशन वाला क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर वा के हेने के होने खाली कर देगा। जैसे मान के 2019 वाला क्वेश्चन हम सेट कर दिए हैं, ठीक है ना, उसी को क्या करे हेने होने कर देगा। देखिए बताते क्या है कि कोई भी बुक लिखेगा तो जाहिर सी बात है कुछ न किसी को हेल्प लेगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए अगर हेल्प लेके और मेहनत करके लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता, लेकिन सब क्या करता है आपको कॉपी करता है, हूबहू क्या करेगा कॉपी करे, खाली इन्होंने पलट देगा और थोड़ा सा इन्होंने क्या करे आपको कॉपी कर देगा। आपको लगे फलना सर के बुक है, फलना सर के सबसे बेस्ट बुक है ना। अब इसलिए बता रहे हैं, देखते हैं हम क्या कि कमेंट सेक्शन के नीचे देखते हैं कि वो उसको मतलब अगर मान ली किसी कोई की टीचर किसी को पसंद नहीं आ रहा है, भाई उनका मत पढ़िए ना, किसी और का पढ़ लीजिए। आप बाबू देखिए बताते हैं कि किसी टीचर के पीछे भागिएगा दोस्त ना, बताते हैं स्टूडेंट के साथ समस्या क्या है ना कि अंधभक्ति में बर्बाद है। अरे भाई आपको एग्जाम निकालना है बाबू, जिसके पास अच्छा लगता है उनके पास पढ़ लीजिए ना दोस्त। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे पास पढ़ लीजिए, किसी और का अच्छा लग रहा है उनके पास पढ़ लीजिए, या हो सकता है कुछ हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे पास भी पढ़ लीजिए, और कुछ फलाने सर का अच्छा लग रहा है उनका भी पढ़ लीजिए। आप ही लंद फंद के कहा फिल्म लगल है कि नहीं एकदम फलना सर का झंडा लेके चल रहे हैं, है ना। हम देखते हैं इसलिए बता रहे हैं, कमेंट सेक्शन के नीचे में हम देखते हैं दोस्त क्या है कि बच्चा आपस में लड़ रहा है फलाना सर के बारे में कि औकात तोरा कैसे औकात बोल देगा, इसे अपने में लेके लड़ रहा गरिया रहा है। अरे तुम्हें कुछ औकात है बबुआ है, बाप माँ के पैसा पर नेट भरा रहा है जियो के, इतना मिनटबाजी कर रहा है। औकात देखना है, अपना औकात दिखाना है दोस्त ना। बाबू क्या करो, तैयारी करो, आप तैयारी करके नौकरी लो, ठीक है ना। तो 5 साल के बाद कोई कौवा कुत्ता पूछे वाला नहीं है, ठीक है ना। बता रहे हैं कि जितना ज्यादा अंधभक्ति उतना है, अंधभक्ति और बर्बादी में आपको डायरेक्टली संबंध होता है, समानुपाती होता है। जितना ज्यादा अंधभक्त रहिएगा उतना ही बर्बादी तय है। आपको बताते हैं हमारे गांव में जानते हैं बाबू, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, 1999 के आसपास है, बहुत पहले की बात, ध्यान नहीं है, मतलब 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। उसमें जानते हैं उसमें क्या हुआ था, लालू यादव का मतलब इलेक्शन चल रहा था, लालू यादव की तरफ कैंडिडेट था, एक तरफ का था नीतीश कुमार का कैंडिडेट, मैंने जदयू का। वहां पर जानते हैं दो पक्ष के बीच क्या हुआ, लड़ाई हुआ। लड़ाई में जानते हैं क्या, दोनों पक्ष से क्या हुआ, मर्डर हुआ। दोनों पक्ष से क्या हो गया, लालू यादव के नीतीश कुमार के वोट देने में क्या हो गया, जदयू और राजद के वोट देने में मर्डर हो गया। अब मर्डर हो गया तब बेचारा जो मराया होकर 4 गो बेटी था, 4 गो बेटी। उसका औरत ने कैसे कैसे ब्याह किया, अपन बेटी कैसे निभा है वही जानती है, ठीक है ना। अब बाकी देखो आप आज क्या देख रहे हो कि लालू नीतीश क्या बन गए, दोनों भाई भाई। तेजस्वी और नीतीश क्या बन गए, चाचा भतीजा बन गए, और साथे राज कर रहे हैं देश बिहार पर। अब बाकी जो लड़ा 15 साल जेल में कोई रहा तो कुछ कोई रहा, कितना उसका बर्बादी हुआ, ये समझ में आ रहा ना। अगर उसको समझ में आ रहा था कि बेवकूफी है तो करता, उसका काम है वोट देना, वोट देके जिसको अच्छा लगता जाके वोट देके चला आता। तो इसी बता रहे हैं कि समझिए इस चीज को बाबू कि आपको जिसका भी कंटेंट अच्छा लग रहा है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त ना, उसका चुपचाप देखिए, ठीक है ना। किसी का भी हमारा अच्छा लग रहा है या किसी और का लग रहा है उसको चुपचाप देखिए, समझ में आ रहा ना। नहीं तो बर्बादी आपका कोई बाबू रोकने वाला नहीं है, आपका जनाजा निकलना क्या है, हो सकता है कि अभी आपका ये बात बुरा लगेगा, है ना। लेकिन समय रहते चेता रहे, नहीं चतिएगा तो ज्यादा नहीं, 5-6 साल के बाद बाबू कोई कौवा कुत्ता पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि कोई बाप अपना बेटी भी हाथ में देके नहीं जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो ये बात को समझ लीजिए। आ ज्यादा लड़के वाने भैया ज्यादा चलता है, लड़कियां तो तनी कम से कम, है ना, रहती है समझदार टाइप पर। अब आते हैं देखिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ना कि हम सारा कंटेंट को एनालाइज कर रहे हैं। देखिए हमारा तो जानते करते हैं कि सब सब्जेक्ट वाइज जाता है, मतलब इसमें समय लगता है थोड़ा सा। जितना भी हमारा क्या है कि विषय बार किया गया है सारा के, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स जितना है, देखिए पॉलिटी का है तो अलग रहता है, हिस्ट्री का है तो अलग है, इकोनॉमिक्स का है तो अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग अलग है, सब अलग अलग हमारा रहता है। तो इसमें तो हमको समय लगता है करने में। तो हम जब कर रहे हैं तो इसमें नोटिस क्या किए कि सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, लगभग लगभग क्या है लड़ जा रहा है। आपको समझाते हैं देखिए क्या। और साथ ही क्या है कि हम यहाँ पर देखिए एक वो क्या करते हैं कि 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद से आप एनालाइज कर लीजिएगा, आपको समझ में पूरा पूरा आपको आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। और एक भी चीज बताते हैं, ये मत सोचिए कि बुक पढ़ने से आपको नौकरी हो जाएगा, नहीं। सिर्फ ये सिर्फ कैसे पढ़ना है सीखिएगा तभी होगा नौकरी। किसी का बुक लेने से नहीं होगा, हमारा बुक ले लीजिए तो कुछ होने वाला नहीं है, घंटा कुछ नहीं होगा। यहाँ सीखना पड़ेगा कि पिछले फिर भी ये जो पिछले क्वेश्चन पूछा जा चुका है उससे कैसे हमको पढ़ना होता है। तो चलिए समझाते हैं, देखिए फिर देखिए यहाँ पर देखते हैं कौन चीज से कितना करते हैं। कोई फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर हमने एनालाइज किया कि भारतीय राज्य व्यवस्था से 14 क्वेश्चन पूछा गया है। अब बाकी सब यहाँ पर लिखा गया है, जब आपको अब डिस्कशन करें तो हम बता देंगे, फिलहाल समझिए। तो यहाँ देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था से कितना है, 14 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 14 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, या तो सेम हूबहू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सेम बहू क्या हो रिपीट हो रहा है, सेम हूबहू रिपीट हो रहा है, ठीक है। या तो क्या है, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आपको आ रहा है, चाहे तो सेम हो से हूबहू रिपीट हो रहा है, चाहे तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। दिखाते हैं, बताते हैं, देखिए। यहाँ पर राज्य विधानसभा के अधिकतम संख्या पूछा गया है, कई बार विधान परिषद का पूछा गया है, तो कई जगह कुछ और पूछा गया है। यहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूछा गया है, तो इससे पहले पूछा जा चुका है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अब ऐसे बोलेंगे तो आपको विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या है, संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों में स्वशासन के लिए विभिन्न आयामों परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ा है, जितना आप इसमें दिखा रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपको लड़ा है। कहाँ कहाँ आपको बता देते हैं, देखिए। यहाँ पर आपको हम पेज नंबर लिख देंगे, किताब अरे पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर, एक दो बार नहीं, बाप इतना बार रिपीटेशन करके मत पूछिए। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है, देख रहे हैं ना। मतलब कि बलवंत राय मेहता हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है। इसको हम दिखाते हैं, आपको समझिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को दिखाते हैं, ये वाला क्वेश्चन को, कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। आंसर देखिए यहाँ, ये से आंसर हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमको टॉपिक फाइंड आउट करना है। कि इस पर जानते हैं क्या है, कि आप इस क्वेश्चन को दिखाते हैं, देखिए, समझेगा। ये जो सीट वाला, ये क्या हो गया, आपका टॉपिक है। इस टॉपिक से क्या है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी तक बता चुके हैं। ये पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, पीडीएफ में मिलेगा, देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन और 81 नंबर क्वेश्चन। ये 4 बार इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1 2 3 4 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब उस तरह से क्या हम दिखा देते हैं, सब ऐसा करते हैं, पहले एक को दिखाई देते हैं ताकि आपको आइडिया लगे हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन गुरु जाइएगा, यहाँ पर फाइल सेक्शन में आइएगा, यहाँ को किताब को डाउनलोड कर लीजिएगा, दिखाते हैं हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर कितना, 9 है। डिटेल सोल्यूशन बुक है, बेसिकली इसमें क्या है, सारा का सारा चीज दिया गया है। यहाँ पर ये 9 नंबर है। देखिए, इसमें क्या है कि बिहार में लोकसभा की सीट संख्या कितना है, बोले क्या, तो क्वेश्चन कहाँ मिल रहा है, अरे भाई टॉपिक मिल रहा है। टॉपिक विधानसभा का पूछा गया है, यहाँ पर क्या है, बिहार में लोकसभा का सीट कितना है। तो इसमें देखिए क्या क्या कैसे पढ़ते हैं हम लोग हैं। यहाँ क्या है कि बिहार में पूछा गया, तो बिहार का पूरा आप पढ़ लें कि लोकसभा में कितना है, राज्यसभा में कितना है, विधानसभा में कितना है, विधान परिषद में कितना है। फिर अगला फिर पढ़ना है, इसमें क्या है कि संख्या सीट का जो बंटवारा किया जाता है क्षेत्रफल के आधार पर कि जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। और फिर बताया गया कि जिसका जनसंख्या ज्यादा होगा तो सीट ज्यादा होगा। तो मतलब कि यूपी में क्या होगा, सब ज्यादा होगा। तो यूपी में क्या है कि आपका लोकसभा का 80 सीट हो गया, फिर क्या हो गया, राज्यसभा का 31 सीट हो गया, फिर 403 सीट हो गया, और फिर क्या हो गया आपका 100 सीट हो गया। अब विधान परिषद में कितना हो गया, 100 सीट हो गया। बाकी फिर और बतावल है कि लोकसभा में राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक फिक्स कर दिया गया है। ये महासंविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 1919 के तहत, सॉरी 24वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। फिर क्या है, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या किया गया है, तो लोकसभा में SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया है, जबकि एंग्लो इंडियन के आरक्षण को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। फिर आगे भी बतावल है कि पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, अब विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता था। अब इस प्रावधान को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। फिर आगे लिखल है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, पहले 552 था, तो 2 एंग्लो इंडियन समाप्त हो गया। और राज्यसभा में कितना है, 250 है। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। फिर आ गई विधान सभा में अधिकतम सदस्य संख्या 5 हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है, 60 हो सकता है, ठीक है ना। फिर अगला क्या हो गया कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकता है, जबकि आपका न्यूनतम कितना, 40 हो सकता है, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन से कहां तक पढ़ के आना था आपको, यहां तक आना था, ये सीखना है कैसे पढ़ना है। फिर आते हैं, फिर कितना बोले, 57 नंबर आइए, 57 नंबर। ये टॉपिक आपको मिल रहा है कि नहीं, 57 नंबर।
अब देखिए जितना भदोहियन बेगम होगा सब भागेगा कि बाप रे बाप बड़ी लंबा समय लगी था। हाँ तो टिकटॉक से तो उन्हीं की नौकरी हो जाएगा। हम खाली एक दो क्वेश्चन बता के छोड़ देते हैं, बाकी आप लोग खुद देखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। मतलब सेम टॉपिक है कि यहाँ पूछ रहा है, कभी बिहार में पूछ देगा, कभी यूपी में पूछ देगा, फिर कभी पूछ देगा भाई विधानसभा है, कभी विधान परिषद का पूछ देगा, कभी लोकसभा का पूछ देगा, कभी राज्यसभा का पूछ देगा। तो वही क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो पूरा का पूरा वहां पर क्या है, कहानी बताया गया, पूरा का पूरा बताया गया है। फिर ये क्या, आपका 81 में आइए, सीधे एकदम 81 में आइए। एगो दो क्वेश्चन है बाबू, बहुत सारा क्वेश्चन है। 81 नंबर तो आगे बढ़ गया ना। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। 81 नंबर, यहाँ पर फिर क्या पूछा गया कि राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितना सदस्य संख्या चाहिए। तो जब तक क्या है कि राज्यसभा में सीट पता नहीं होगा तब तक गणपूर्ति बता सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए, आपको आपको जानना पड़ेगा। उस तरह से क्या है कि आपके 99 नंबर में आइएगा। मतलब कहने का मतलब भी समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए, ये क्या है, आपको पूछा गया है कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें क्या है, 3 बार, एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, एक 107 देख लीजिएगा, एक 197 देख लीजिएगा, 197 देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8। ये है केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूछता है, आइए। क्वेश्चन नंबर 8। अभी नहीं आया जी। बाकी हम देखिए तो लिख देंगे, आप खुद समझ लीजिएगा। इतना सीखने के लिए तैयार नहीं तो कभी आपका नौकरी होगा जी, कभी नहीं होगा। खाली अंधभक्ति करते रहिए, अब बाद में भतुआ पाक लेके घूमते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। हम्म, देखिए अभी क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होता है। तो यहाँ क्या करना है कि केंद्र और राज्य को इंटरलिंक करके क्या होता है, पढ़ना होता है। तो देखिए यहाँ पर बाबू क्या, मतलब देखिए टॉपिक आपको करना है, उसके बाद उसको पढ़ना है गहराई के साथ, ही नहीं खाली ऊपर ऊपर आंसर याद कर लिए भाग लिया, उससे कभी नहीं नौकरी नहीं होगा बाबू। तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होता है। तो भाई विधानसभा के प्रति, तो देखिए पूरा कहानी लिखा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर क्या है कि राज्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। फिर आगे लिखल है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है। फिर आगे लिखल है कि लोकसभा में बहुमत न होने पर सरकार गिर जाता है और प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है। लोकसभा में सरकार गिरने पर क्या होता है कि राज्यसभा के जो सदस्य मंत्री बन रहते हैं उनका भी सदस्यता क्या होता है, मंत्री पद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो लिखा है कि प्रधानमंत्री अगर त्याग पद देगा तो पूरा मंत्रिमंडल खत्म। लेकिन अगर वो क्या है कि कोई एक और मंत्री त्याग पद देता है तो खाली क्या होता है, उस मंत्री का पद खाली होता है, पूरा मंत्रिमंडल खत्म है नहीं होता। वही चीज लिखल है, ठीक है ना। बाकी फिर क्या है कि लिखल है केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मतलब हम आप बता देते हैं, अब सारा हम डील नहीं करेंगे, अब बता देते हैं खाली क्वेश्चन के कौन कौन क्वेश्चन कहाँ देख लीजिएगा, देखिए बताते हैं। ये तो समझ में आ गया, ये भी बता दिए। अब आते हैं संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल नहीं है। देखिए आपको बताते हैं दोस्त क्या कि राष्ट्रपति से क्या, राष्ट्रपति जानते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। कम से कम बता रहे हैं कि राष्ट्रपति टॉपिक से खाली क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीका से, तो कम से कम 20 बार पूछा गया है। अब दिखाते हैं कौन कौन क्वेश्चन नंबर है, आप खुद देख लीजिएगा जाकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, 38 नहीं 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 116,
क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 189 और क्वेश्चन नंबर कितना, 207। मैंने पॉलिटी से जितना क्वेश्चन पूछा गया ना उसको हम एक जगह कर दी, उसके अनुसार बता रहे हैं। तो समझिए क्या क्या समझ में आया कि राष्ट्रपति से कितना बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 बार राष्ट्रपति से अलग अलग तरह क्वेश्चन पूछा गया है। अब बेवकूफे ना होगा हो कि जो राष्ट्रपति चैप्टर को बढ़िया से नहीं पढ़ेगा, है, राष्ट्रपति चैप्टर नहीं पढ़ेगा बढ़िया से, इंटरलिंक नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसको बेवकूफे कहिएगा। ठीक है, तो आपको राष्ट्रपति वाला समझ में आ गया। ऐसे ही आते हैं। ऐसे क्या है कि यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में देखिए क्या है, प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर भारत के महान्यायवादी है, तो देखिए भारत के महान्यायवादी से कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या है कि भारत के महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब 2 को हम खाली लिए हैं और भी बार पूछा गया है, खाली 2 बार हम जल्दी से क्या किए हैं, ले लिए हैं। ठीक ना, बोलिएगा तो हम दिखवा देंगे, अब बोलिएगा तो हम सारा का सारा क्वेश्चन आपको टिक करवा देंगे। लेकिन आपको सीखना है कि पढ़ना कैसे है। फिर क्या है कि यहाँ कैग के बारे में है। अब कैग के बारे में जानते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 106 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 181 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्या है आपका 206, जाए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कैग के बारे में पूछ ले है कि नहीं पूछ ले है। ठीक ना। ऐसे यहाँ पर क्या है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के लिए विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए कौन समिति गठित किया गया है। ये पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा गया है। और पंचायती राज से जानते हैं कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 193। समझ में आ गया। ऐसे क्या है कि देखिएगा इस टॉपिक से एक और बलवंत राय मेहता समिति के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, आपको दिखा ही देते हैं। अच्छा इसमें नहीं है, यहाँ पर होगा कहीं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। एक मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए बलवंत राय में ये भी क्या है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहिएगा दोस्तों हम सबका सब दिखवा देंगे। ये भी क्या है, आपातकाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, आपातकाल के बारे में। अब जाके देखिए सेम हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा। सेम हूबहू क्या होगा आपके पंचायती राज में। आपातकाल से कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 153 देखिए, क्वेश्चन नंबर 209 देखिए। इतना बार आपातकाल से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो सेम हूबहू आपको मिल जाएगा। सेम है ना। तो कहने का मतलब देखिए ना, शायद दिखाई देते हैं तो आपको लगेगा देखिए हम एक एक दिखा देंगे, एक एक दिखा देंगे। इसमें से एक क्वेश्चन खाली देखिए, 14 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 14 क्वेश्चन में से खाली एक क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर से, बाकी सब पूछा गया। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि आपको 90% क्वेश्चन, 85% क्वेश्चन, चल 80% क्वेश्चन आ रहा है, आपको इस पर ना फोकस करना है दोस्त, कि कोचिंग के पीछे भागे फिर में रहना, हमको तो फोकस इसी पर ना करना होगा। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम इसको भी दिखा देते हैं। 14, 100, 100, 100, 101, 119, 153 में हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, दिखाते हैं बाबू, बुक में दिखाते हैं आपको। जब तक खुद से सीखिएगा नहीं दोस्त, कुछ होने वाला नहीं है। घूमते रहिएगा मार्केट में, कुछ नहीं होगा। पैसा देना है तो मास्टर के पीछे भागिए खाली। बहुत बड़ा है हो, जितना कंटेंट डाला गया बहुत बड़ा हो गया है। 153, क्वेश्चन नंबर 153। चलिए पहुंचले पहुंचल है, आगे बढ़ गया। दे- 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर समझिएगा। अब बोलिए कि आंसर हूबहू तो नहीं आया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूलाधिकार को छोड़कर सभी मूलाधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। खाली क्वेश्चनवा के आंसरवा याद कीजिएगा।
तो समझिएगा कि भाई कौन अनुच्छेद के तहत कौची होता है। पता है कि 20 21 कभी भी क्या होता है, निलंबित नहीं होता। फिर ये भी है क्या क्या 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपातकाल लगता है तो क्या होता है कि अनुच्छेद 19 के तहत जो भी मौलिक अधिकार मिलता है 358 के तहत क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अभी टॉपिक को आप समझ में नहीं कीजिएगा और खाली भागेगा टीचर के पीछे, तो कुछ होगा बाबू। समझ के देख रहे हैं ना, आपको समझना पड़ेगा कि अनुच्छेद 358 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 359 के तहत क्या होता है, फिर आपातकाल हमारे यहाँ कब कब लगता है, पूरा कहानी से पढ़िएगा तो ना राष्ट्रपति शासन क्या होता है, कब कब क्या होता है, सब पूरा कहानी यहाँ पर बतावल है। तो कहने का मतलब ऐसे जानते हैं, बोलिएगा जितना हम सब एक एक दिखा देंगे। ऐसे क्या है, यहाँ पर आइए दिखाते हैं कुछ और क्वेश्चन दोस्त। ऐसे क्या है कि आपको क्वेश्चन है उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य का मतलब होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना के बारे में देखिएगा। अभी तो क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर दिखाते हैं दोस्त। क्वेश्चन पहले दिखाइए। उद्देश्य का, ये सब क्वेश्चन पहले पूछा गया है। जितना क्वेश्चन सब पूछा गया है बाबू, सब पूछा गया है। खाली ये क्वेश्चन आपको बाबू क्या है, देखिए कहने का मतलब इसको भी हम समझा देते हैं। पहले रुक जाइए, पहले समझा देखिए। यहाँ क्या, यहाँ पे देखिए क्या है कि भारतीय संविधान को देशका में संशोधन किया गया है, ठीक है ना। अभी जानते हैं क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है बाबू। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आप 113 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आप 124 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 137 देख लीजिएगा। हम बोलिएगा तो एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम पूरा लिखे हुए हैं बाबू, पूरा का पूरा इसमें लिखे हुए हैं, सब क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आपको कहना क्या चाहते हैं पहले इसे समझिएगा। इतना हम बताएं तो हम इसके माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, इसके माध्यम से कहना हम क्या चाहते हैं पहले समझिएगा। यहाँ पर आइए कि अगर दोस्त आपको लेना है नौकरी, अगर सिलेक्शन लेना है, कि दरोगा की हम बात नहीं कर रहे हैं, चाहे बिहार एसएससी की बात करते हैं, चाहे एलडीसी की बात करते हैं, चाहे बीपीएससी की बात करते हैं, चाहे ग्रुप डी की बात करते हैं, चाहे यूपीएससी की बात करते हैं, चाहे कोई एग्जाम की बात करते हैं, सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो प्रीवियस ईयर क्या कर रहा है, समझ जा रहा है कि प्रीवियस ईयर से हमको पढ़ना कैसे है। चाहे तो खुद से समझ जा रहा है, चाहे तो किसी की हेल्प लेके समझ जा रहा है। जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है ना, सुनते हैं कि पहले बार में सिलेक्शन हो गया ना, तो पहले बार में समझ गया। किसी को सुनते हैं ना कि 5 साल के बाद सिलेक्शन हुआ, कि 5 साल तक उसको समझने में समय लग गया। किसी को सुनते हैं कि सिलेक्शन हो भी नहीं किया ना, वो प्रीवियस ईयर को समझ में नहीं किया कि हमको पढ़ना क्या है और क्या हमको छोड़ना है। तो मतलब ये हो गया कि प्रीवियस ईयर से कैसे पढ़ना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपको जब तक नहीं समझेगा कुछ होने वाला नहीं है। आपस में कैसे इसको इंटरलिंक करेंगे, आपस में इसको कैसे इंटरलिंक करेंगे, समझ में गया ना, ये हो गया। आइए देखिए, तो पॉलिटी बता देना, ऐसा करते हैं कि आपको बाबू क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं। देखिए जो मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चन पूछा गया, दोनों सेम टू सेम क्या क्या पूछा गया, दिखाते हैं बाबू। रुकिए यहाँ पर आइए, वो क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि लगे कि खाली वो पॉलिटिया वाला दिखा दिए हैं। हमको ज्यादा समय नहीं मिला तो हम पूरा का पूरा आपको दिखा देते हैं। अभी हम तैयारी कर रहे हैं बाबू। रुकिए, कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बाबू देखिए दोनों सेम। देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित संतों को कालक्रम के अनुसार सजाया। दोनों क्वेश्चन आपको क्या है कि आपको क्वेश्चन उठाया है, ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये पहले क्वेश्चन दोनों सेम एकदम एक ही जगह क्वेश्चन पूछा गया पहले मेंस में और उठाया है। ये आपको निम्नलिखित संतों का कालक्रम सजाया, तो वहां पर संत वही है, खाली वहां पूछने का तरीका अलग था। मुगल मेवाड़ संधि, इस टॉपिक से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको हम दिखाते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। रुकिए थोड़ा सा, आपको बुक भी शेयर करके दिखा देते हैं, तब तो आपको आइडिया लगेगा। नहीं तो बोले खाली इसी चिल्ला रहे हैं। रुक जाइए थोड़ा सा। दिखाते हैं एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त, तब आपको आइडिया लगेगा हम कहना क्या चाहते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए, कई सौ क्वेश्चन नंबर 39 40, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन 39 40 दिखाते हैं। दोनों क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा गया है, दोनों है हु बहु एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मिला हुआ बाबू, यहाँ पे दिखाते हैं, रुकिए। देखिए दिखाते हैं। क्योंकि है क्या ना कि सारा सब्जेक्ट अलग अलग किया गया ना, तो इसी में थोड़ा समय लग जा रहा है खुलने उलने में। क्वेश्चन नंबर आई है 40। आइए, ये क्वेश्चन देखिए सेम है। निम्नलिखित में से कौन सा काल कौन सा सही है, वहां 1 2 3 करके पूछल है, यहाँ पर क्या है आपको सेम, बाबू है सेम है, लेकिन खाली क्या है कि हाँ ABCD करके पूछल है, वहां पर क्या है आपको बाबू केवल वन केवल ऐसे करके पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये कब कब क्वेश्चन पूछा गया है। ये बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक SI मुख्य परीक्षा 19 में पूछा गया है। और फिर नीचे आइए, वही क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक और देखिए कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था, देखिए पूरा पूरा क्वेश्चन बताया गया यहाँ पर, समझ ना। तो मतलब क्या है बाबू, नहीं नहीं, फिर एक बार ये भी पूछा गया कि अकबर जब क्या बोलता है मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था। फिर महाराणा प्रताप से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्त कि देखिए, आपको प्रीवियस ईयर बिना पढ़ ले सिलेक्शन हो जाएगा, संभव कब कभी संभव नहीं है बाबू, नहीं पढ़िएगा तो बस वही है कि 3 4 साल के बाद क्या है आपको पछताना पड़ेगा, भक्ति करने में रह जाइएगा, कुछ होने वाला है नहीं। तो करना क्या बताते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले तो पढ़ने के पहले क्या करना है, हम याद कर लेना है। जैसे पढ़िएगा ना, तब पढ़ने के पहले क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। अब प्लस देखिए क्या है, यहाँ पर बता रहे थे देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ना किसी हमको सीखना है, आपस में उसको क्या करना है, इंटरलिंक करना है, ठीक है ना। अब तैयारी करने से पहले क्या है कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले क्या करना है, समझना है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी, क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी। अगर नहीं समझने में आता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं, आप किसी टीचर का सहारा ले सकते हैं, इसको समझने के लिए मेन मेन इसको समझने के लिए ले सकते हैं आप सहारा, ठीक ना। और बताते हैं देखिए कि हाँ अभी बोलेंगे कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आपको सब्जेक्ट देखिए अपने आप में जितना टीचर लिखे हैं, ठीक ना, हम किसी टीचर के यहाँ आलोचना नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, जो भी लिखे हैं सबका बुक सही है, जितना सबका, किसी न किसी का तो प्रीवियस ईयर तो पढ़ना पड़ेगा ना, हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं, अगर सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना होगा तो ये हमारा वाला ले लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से किसी का नहीं बना हुआ है, बाकी बाद में तो सब कॉपी करबे करेंगे, तो पता हमको है ना। चलिए, अब क्या है कि देखिए ये हमारा जो बुक का दाम है, अब देखिए बता देते हैं। अच्छा, ये जो बुक लिखा गया है, क्या खाली बिहार दरोगा के लिए काम करेगा, नहीं, जितना भी GK जीएस बेस्ड एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, सब में काम करेगा। आपको चाहे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे BPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एसएससी GD की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी GK जीएस बेस्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सब में ही काम करेगा, ठीक है ना। और बताते क्या है कि देखिए, ऐसे बुक का कीमत हम जनरली कितना रखे हुए थे, 299 रुपया क्या है, बुक का भी कीमत रखे हुए थे PDF का, ठीक है ना। और बाकी जो बुक घर पर जा रहा है तो उसका क्या है कि अलग है, यहाँ पर बता देते हैं देखिए। हाँ देखिए, अगर किन्हों क्या है कि बुक चाहिए था, देखो रुक जाइए थोड़ा सा दोस्त। हाँ, तो देखिए पहले कीमत क्या था कि आपका बुक का, हाँ बुक का देखिए क्या है, एक मिनट रुकिए, ये आपको दिखा देते हैं। 299 रुपया क्या है कि PDF का इसका कीमत है, लेकिन क्या होगा अब, और इसका सॉल्यूशन है, कीमत क्या है आपका, 699 रुपया था। लेकिन क्या है कि 30 और 31 दिसंबर को इसका PDF खाली आपको चाहिए, तो मात्र 99 रुपया में हो जाएगा। और जब इसका क्या है कि आपको सॉल्यूशन के साथ चाहिए, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे आपको इंटरलिंक करना है, पूरा सॉल्यूशन के साथ चाहिए, समझना है कि कैसे हमको पढ़ना है ना, पूरा सॉल्यूशन, तो वहां पर क्या है कि 30 और 31 दिसंबर को 299 रुपया रहेगा, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा क्या क्या हमारे यहाँ जो बिहार दरोगा मेंस बैच चलेगा, बिहार दरोगा मेंस बैच चलेगा, तो इसका कीमत क्या है कि 999 रुपया है, लेकिन अभी इतना ही दिखा रहा होगा, लेकिन 30 और 31 दिसंबर को हो जाएगा आपको 499 रुपया। उसमें कुछ टेस्ट सीरीज भी रहेगा, आपका सोल्यूशन भी रहेगा, आप प्लस पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, और कुछ आपका लाइव लेक्चर भी रहेगा, इस समझ में आ रहा है?
अब आपको एक चीज हम पहले ही आगाह कर देते हैं। आगाह क्या करना है, समझ लीजिए पहली चीज को। क्या ये कोर्स ले लीजिएगा तो आपको सफलता मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या ये प्रीवियस ईयर हमारे साथ नहीं पढ़िएगा तो आपको नहीं होगा? होगा। मतलब क्या बोले कि प्रीवियस ईयर चाहे किसी भी टीचर से जो करवा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि पढ़ना कैसे है, उस टीचर के पास ट्रस्ट करके एडमिशन ले लीजिए, ठीक ना। और जो बोल रहे हैं खाली हमरे पढ़ो, खाली हमरे पढ़ो, समझ लो क्या है कि आपके साथ कुछ ना कुछ क्या किया जा रहा है, घोलमाल करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ना। लेकिन जो बाबू क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर समझा रहे हैं कैसे आपको पढ़ना है, सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो वो टीचर आपके लिए क्या है, बेहतर है। बाकी देखिए, निर्णय लेना आप ही को है। हम ही नहीं बोलते कि हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, हम कभी नहीं बोलते हैं। और कभी हमारा सुने हैं कि बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिए, काहे लगी, अरे भाई तोरा फायदा बुझाएगा तो करो, और नहीं बुझाएगा तो मत करो, ठीक ना। अच्छा, एक और चीज बताते हैं, जिनको फ्री में चाहिए फ्री में बता देते हैं। इलेक्शन गुरु चैनल पे ही क्या है कि पिछले साल करवाए थे डिस्कशन, पिछले साल का यही साल करवाए थे डिस्कशन, पूछिएगा बिहार दरोगा प्लेलिस्ट करके बना हुआ, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं। तो मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्या कर सकते हैं, अगर हमारे यहाँ लेना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको 299 दिन आपको बुक भी मिल जाएगा, और प्लस क्या सॉल्यूशन भी, और प्लस क्या कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपस में कैसे इंटरलिंक करना है, ठीक है ना, कैसे टॉपिक फाइंड आउट करते हैं, कैसे टॉपिक फाइंड आउट करते हैं, ये आपको हो जाएगा। 3 जनवरी से क्या होगा, आपका क्लास चलेगा। 3 जनवरी से क्या होगा, क्लास चलेगा। बिहार दरोगा आप मेंस बैच लीजिएगा, उसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल होगा, तो उसमें ये भी डाल देंगे। मतलब खाली बुक वाला लीजिएगा तो 99 रुपया में उस दिन बुक मिल जाएगा, खाली बुक इसमें मिल जाएगा। 299 रुपया में अगर लीजिएगा तो बुक भी मिल जाएगा, पूरा सोल्यूशन भी कैसे कैसे पढ़ना हो भी। अगर आप मेंस वाला बैच लीजिएगा ये सीरीज के साथ में, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये सब मिलेगा, जितना है सब मिलेगा, और प्लस क्या है कोर्स भी मिल जाएगा। जितना पढ़ाई हो चुका है वो कोर्स भी मिल जाएगा। तो कोर्स मैक्सिमम क्या होगा आपका, लाइव होगा, मैक्सिमम क्या होगा, रिकॉर्डेड होगा, और कुछ क्या होगा आपका, कुछ क्या होगा आपका लाइव होगा, ठीक ना। 30 से 31 दिसंबर को, 30 31 दिसंबर को बुक का कीमत 99, बाद में 299, इसका सॉल्यूशन के साथ में इंटरलिंक करने के साथ में 299, बाद में 699। फिर क्या है कि दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज बैच के साथ इसमें सभी सबसे शामिल रहेगा, प्लस लेक्चर रहेगा, तो उसका आपका 30 से 31 दिसंबर को 499, बाद में कितना हो जाएगा आपका 999, ठीक ना। ऐसे फाउंडेशन बैच लीजिएगा, फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच, तो उसमें क्या है आपको, उसमें 600 नहीं, उसमें कितना हो जाएगा उस दिन आपको, 30 से 31 को 699 हो जाएगा। अब आप कुछ और चीज बता देते हैं, जब बताएंगे तो कुछ और चीज बताते हैं। देखिए, किसी को खाली लगता है कि 2 महीना हम कोर्स करके एग्जाम निकाल लेंगे, ये भी आपसे नहीं निकलेगा। हम बताते हैं, हमारे यहाँ एक बच्चे का इस बार टीचर में हुआ है, टीचर में हुआ है, ठीक है ना। बहुत कम एज है, बहुत ही कम एज है, बहुत ही कम उम्र है। ये टीचर के फसल तैयारी करने नहीं आई थी, मतलब बोल सकते हैं कि तैयारी करने आई हुई थी, ठीक है ना। पहला बार में इनका नहीं हुआ, जब तब कम गया था तो नहीं हुआ, इस बार नया का हुआ, उसमें हो गया। तो मतलब बोल सकते हैं कि टीचर वाला जो कोर्स होता है जिसके आधार पर भरा जाता है फॉर्म, वो की हुई थी, ठीक है ना। तो ये आई थी फाउंडेशन बैच पढ़ने, उसका हो गया सिलेक्शन। ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ और बच्चा है जो आया था कि भाई उनको पीपीएससी के फाउंडेशन करना है, कुछ और में उसका सिलेक्शन हो गया। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि देखिए, जो नया बच्चा होइएगा ना, उनके लिए क्या है, किसी टीचर के पास, चाहे हमारे यहाँ या किसी के यहाँ, फाउंडेशन पढ़ लेना है, टारगेट बैच के फेर में नहीं रहना है। क्योंकि टारगेट क्या होता है कि आपको 2 महीना 3 महीना वैलिडिटी रहता है, सब क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और प्लस क्या है कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में भर दिन पढ़ाते रहेगा, तो समझिए कुछ ही, तो नहीं समझ पाइएगा, ठीक ना। अच्छा, एक और चीज बाबू बता देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जितना भी स्टूडेंट बिहार दरोगा के प्री टेस्ट सीरीज में थे, प्री टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट किए हुए थे, उनके लिए क्या है कि हम अपने यहाँ के सारा कोर्स क्या कर दिए हैं, फ्री कर दिए हैं 1 साल के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितना हमने बोला था, कमिटमेंट किए हुए थे कि हम इतना आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना, और उतना उनसे हम नहीं कर पाए, किताब लिखने के चक्कर में नहीं हो पाया। तो ये हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि उनको कभी ना लगे कि हम माँ साहब हमारा सत्कार किए हैं, मतलब उतना बोल के हमारा विश्वास सत्कार किया, विश्वासघात किए हैं, ठीक ना। भले पेमेंट बहुत कम आप किए थे, लेकिन हमारे यहाँ जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं साल भर के लिए ना, पूरा 2024 तक ना, कोई कोर्स, कोई कोर्स, कोई कोर्स नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है कि अगर आप यहाँ पर 99 रुपया भी दी है ना, तो आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट पहुंचना चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए क्या है कि 99 रुपया और 100 रुपया भी बड़ी महत्व रखता है, हमें खुद पता है।
हम सीपीओ का बाबू री मेडिकल देने गए होते, पहले तो नरकटियागंज में मेडिकल हुआ था, री मेडिकल हमको गोरखपुर में दे दिया था। बाबू 9 या 10 दिन बाबू बता सकते हैं कि गोरखपुर में हम स्टेशन पर रात बिताए हैं। 2,000 रुपया लेके गए थे बाबू, ठीक ना। और वहां क्या हुआ कि आपको 1,100 रुपया जो है ना, कोई प्राइवेट से जांच करवाया गया था, उसी में लग गया था। बाकी हमारे पास बच गया था 900 रुपया, ठीक ना। ये 900 में कैसे कैसे हम जीवन बिताए थे, और ठंडा के दिन में, जनवरी या दिसंबर के दिन था, कैसे बिताए थे, हमको पता है क्या समस्या होता स्टूडेंट के पास, ठीक ना। तो ये हो गया। बाकी देखिए बता देते हैं, हमारे ऊपर भी आपको डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि देखिए अंधभक्ति हमारा भी हो गया तो ये भी काम गड़बड़ है। हम आपको यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको सबल बनना है, आपको खुद से समझ लेना है कि हमको पढ़ना कैसे है। जब समझ जाइएगा तो फिर कहीं भागने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ना हमारा पीछे ना केकरो पीछे। और टीचर की आवश्यकता जानते हैं दोस्त, सही कहा जाए ना, तो शुरुआती के 1 आध साल के लिए होता है। आप समझदार हो जाइएगा तो कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ जो फाउंडेशन बैच जिसको पढ़ा दिए हैं, बोलते हैं कभी जरूरी पड़ेगा तो खाली एक आध बार आके मिल लेना, बाकी तुमको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। घरे पर अपसेट मारो, पॉलिशिंग करो, ये करो वो करो, का होगा, ठीक ना। और फिर जिसका भी सिलेक्शन होता है ना, उसका खुद के मेहनत से होता है। टीचर का काम बस थोड़ा सा होता है, 10%। 10% का कि हम लोग गाइड कर दिए, बस इतना है। आई चीज को समझ में आ गया तो अच्छा बात है, और नहीं समझ में आया तो बस भगवान आपका भला करने के लिए तो तैयारी है। भला भी दो तरह का होता है, एक वो भला, एक वही भला। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, ये बतेबे नहीं किया हो, द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन का नाम है। अरे यही चीज द सिलेक्शन ग्रुप क्या है, एप्लीकेशन का नाम है। और आपका 88 77 57 30 35 पर कॉल कर लीजिए, कोई समस्या होगा तो। और यहाँ पर भी नंबर चलते रहता है, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।